बहनों, महिलाएं चाहे किसी भी उम्र की हों, वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा सर्वदा सुनना पसंद करती हैं। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के उपाय भी अपनाती रहती हैं। सुंदरता का अर्थ सिर्फ गोरा रंग, तीखे नैन नक्श ही नहीं होता, बल्कि त्वचा की चमक का होना भी अनिवार्य है। अपनी त्वचा को सर्वदा चमत्कार व झुर्रियों से बचाए रखने के लिए हमें त्वचा के विषय में कुछ जानकारियां भी होनी चाहिए, जैसे किस मौसम में किस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन हमें प्रयोग करने चाहिए और किस प्रकार की हमारी त्वचा है, इसके विषय में भी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो बहनों, त्वचा 3 प्रकार की होती है: तेलीय, शुष्क एवं मिश्रित त्वचा। इसकी पहचान करना भी बहनों बहुत आसान है। शीशे का एक टुकड़ा लीजिए और उसे सादे पानी से अपना मुंह धोकर और उसे सूखने दें, और फिर उसके ऊपर आप जब शीशे को रगड़ेंगे तो आप देखेंगी कि यदि आपको शीशे के ऊपर तेलीय धब्बे दिखाई देते हैं तो आपकी त्वचा ऑयली है, और यदि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के आपको धब्बे नहीं दिखाई देते हैं तो आपकी त्वचा शुष्क है। और यदि आपको माथे पर, ठोड़ी पर या गालों पर जब आप शीशे को घुमाते हैं और उसमें आपको कहीं कहीं पर तेल के निशान दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है आपकी त्वचा मिश्रित है। अब आपको अपनी त्वचा की पहचान करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी यदि आप बाहरी तौर पर अपनी त्वचा की पहचान करना चाहती हैं तो आपकी त्वचा पर यदि कील, मुहासे या काले रंग के कांटे दिखाई देते हैं तो आपका स्किन तेलीय है, और यदि आपकी त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ दिखाई देती हैं तो आपकी त्वचा शुष्क है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके गालों के आसपास में तो पिंपल्स हैं लेकिन बाकी की जगहों पर कुछ भी नहीं है तो आपकी त्वचा मिश्रित मानी जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूँगी बहनों, अब त्वचा के प्रकार के विषय में भी हम जान लेते हैं कि मौसम में हमें किस प्रकार से कौन सी अपना प्रयोग प्रसाधन का करना है। हमारे भारतवर्ष में 3 प्रकार के मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी के मौसम में हमारी सभी प्रकार की जो त्वचा होती है वह शुष्क हो जाती है, कारण पसीने को बाहर निकालने वाली और तेल को बाहर निकालने वाली ग्रंथियां शिथिल हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप हमारी त्वचा के ऊपर चमकहीन हो जाती है और उसके ऊपर से जो चिकनाई है वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए बहनों, यदि आपकी त्वचा गर्मियों में चिपचिपी हो जाती है तो भी आपकी त्वचा तेलीय मानी जाएगी, और यदि आपकी त्वचा के ऊपर किसी भी तरह की चमक नहीं है तो आपकी त्वचा पूरी तरह से शुष्क है। अब बहनों, आपको चेहरे पर चमक लाने के लिए बहुत सी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो चलिए मैं अब आपको इसके विषय में बताती हूँ। शुष्क त्वचा को सर्दियों में चमकदार बनाने के लिए हमें प्रतिदिन चेहरे पर स्नान करने से पहले किसी भी प्रकार की कोई भी कोल्ड क्रीम या कोई भी आप मसाज करने के लिए ऑयल, बादाम का तेल, जैतून का तेल आप अपने शरीर पर लगाइए, अपने चेहरे पर लगाइए और उसके बाद धो लीजिए। धोने के बाद में फिर आप एक बार पानी के अंदर 2 चम्मच कोई भी ऑयल, कोई भी किसी भी प्रकार का तेल, चाहे वो बादाम का हो चाहे वो जैतून का हो, अपने शरीर पर डालें और मग से पानी को डालने के बाद में थोड़ी देर के बाद में आप साफ पानी से दोबारा अपने शरीर को धो लें। इससे आपकी त्वचा प्रतिदिन के अंदर चमकदार बनी रहने में सहायक होगी। इसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ। आपकी रसोई में ही वह सब सामग्री मिलेगी, जैसे कि एक आप पका हुआ केला लीजिए और पेस्ट बनाने के लिए 2 चम्मच उसमें दूध और 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल करके उसे अपने चेहरे पर सूखने तक लगाइए। दूध को चेहरे से दोबारा गीला कीजिए और फिर उसे हल्की सी मसाज करने के बाद में साफ पानी से धो लीजिए। आप देखेंगी कि आपकी त्वचा चमकने ही लगेगी। यदि आप अंडे का प्रयोग करती हैं तो एक अंडे के सफ़ेद भाग को कटोरी में निकालकर उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह से फेंटें और बर्तन में उबलते पानी के ऊपर रखकर उसे क्रीम बनने तक चलाते रहें, और जब वह क्रीम बन जाए तो उससे अपने चेहरे पर मसाज करें और सूखने के बाद फिर दोबारा से उसे दूध से ही गीला करें और मसाज करते हुए पैक को आप उतार देंगी तो आपको महसूस होगा कि आपकी त्वचा चमकने लगी है और चेहरा चमकने लगेगा। बालों को अंडे की तरह भी हम चावल के आटे से भी हम पैक को बना सकते हैं। चावल अंडे की जगह पर आप चावल का आटा डालिए
और उसके अंदर वही 1 चम्मच अरंडी का तेल और 1 चम्मच दूध डाल करके आप पेस्ट बनाइए और उसे अपने चेहरे पर सूखने तक लगाइए और गीला करने के बाद दोबारा से उसे आप साफ कर दीजिए। इसी तरीके से जब हमने साप्ताहिक भी अपनी देख ली, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, रात को सोने से पहले चेहरे पर दूध व हल्दी का पतला सा लेप लगाएं और सूखने के बाद उसे सादे पानी से धो दें। दूसरा, त्वचा पर शहद व नींबू का रस मिलाकर भी आप चेहरे पर लगा सकती हैं। एलोवेरा हर घर के अंदर मिलता है, उसका आप गूदा लीजिए और उसमें अरंडी का तेल मिला करके आप चेहरे पर लगाइए। चौथा, शहद व नारियल को मिलाकर रोज रात को लगाइए। पांचवा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। नींबू ग्लिसरीन का भी आप लोशन बना करके प्रयोग में ला सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आपकी त्वचा ऑयली है तो उसके लिए आपको 3 भाग लेमन जूस और गुलाब जल और 1 भाग आपको उसमें ग्लिसरीन मिला करके अपने चेहरे पर लगाना है, ताकि आपकी त्वचा सर्वदा चमकदार बनी रहे। अब चेहरे को फेस वॉश से भी धो सकती हैं, मॉइस्चराइज़र भी लगाइए तथा बाहर जाने से पहले सूरज की गर्मी से बचने के लिए आप अपने चेहरे पर किसी भी तरह की कोई भी हल्की सी क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि किसी भी कंपनी की बनी हुई हो सकती है। और सप्ताह में 1 बार बाजार में उपलब्ध किसी भी कंपनी के पील ऑफ मास्क का भी आप उपयोग कर सकती हैं, लेकिन उसे प्रयोग करने से पहले आपको स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यदि त्वचा पर झुर्रियों के कारण चमक नहीं आ रही है तो भी किसी भी कोल्ड क्रीम में अरंडी का तेल मिलाएं और अच्छे से मसाज करें। फिर थर्मोपैक को मिला करके भी आप प्रयोग कर सकती हैं और मॉइस्चराइज़र भी लगाइए। 1 बार इसका प्रयोग करें माह में। यदि त्वचा ज़्यादा ही शुष्क और चमकहीन है तो आटे के चोकर में 1 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच अंडे का पीला भाग मिला करके और उसमें 2 चम्मच दही मिलाएं और 30 मिनट तक सूखने तक लगाएं। इससे भी आपकी त्वचा पर चमक बराबर बनी रहेगी। दूसरी बात, 1 चम्मच पाउडर दूध, 1 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच अरंडी का तेल डालकर गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाएं और सूखने तक लगाएं। फिर सादे पानी से इसे धो लें। शुष्क त्वचा पर लगे फेस पैक को साफ करने का भी एक विशेष तरीका है, वो है कि फेस पैक को सादे पानी की जगह दूध से साफ करें और जब आपका पैक गीला हो जाए तब उसे किसी भी टूथब्रश से गोलाई में घुमाते हुए अपने चेहरे का पैक को साफ करें। और इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपके चेहरे से जो धूप की वजह से काली पड़ जाती है मृत त्वचा, वो निकल जाएगी और साथ में ही आपके वाइट हेड्स, जो सफ़ेद रंग के कील बन जाते हैं, वो भी उसमें से बाहर निकल जाएंगे और आपका चेहरा चमकने लगेगा। अब चेहरे पर स्क्रब का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। हमेशा पैक में कोई ना कोई ऑयल डालकर ही आपको अपने चेहरे पर उसे लगाना है। रूखी त्वचा से बचने के लिए विटामिन सी और ई त्वचा को रूखी होने से बचाता है। विटामिन ए और डी भी जरूरी है। इसके लिए हमें पूरी नींद भी लेनी चाहिए और सुबह सुबह 1 गिलास पानी में 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर पीने से, स्ट्रॉबेरी जूस में पानी मिलाकर पीने से भी आपकी त्वचा के अंदर चमक बराबर बनी रहेगी। और गाजर का फेस पैक भी विटामिन डी से भरपूर होता है। फेस पैक बनाने के लिए गाजर को धोकर, छीलकर, उबालकर मसल लें और फिर इसमें 1 चम्मच पाउडर दूध, अरंडी का तेल मिलाकर सूखने तक चेहरे पर लगाएं। आपकी त्वचा चमकने लगेगी। B7 विटामिन बी भी जरूरी है, जिसके लिए जई, पालक, डेयरी उत्पाद, केले, अखरोट जरूर खाने चाहिए। और पानी जितना ज़्यादा आप पिएंगी उतनी ही आपकी त्वचा चमकदार बनी रहेगी, क्योंकि हमारे जो पसीने की ग्रंथियां हैं, जो पानी की ग्रंथियां हैं, वो आपकी स्किन को चमकदार बनाए रखेंगी। 8 से और 15 साल तक की और 25 साल तक की उम्र के अंदर ये त्वचा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी भी हमें तेलीय त्वचा पर ही होती है, क्योंकि इसमें चमक तो होती है, लेकिन चमक के साथ साथ में इसके अंदर कील मुहासों की भी परेशानी होती है। लेकिन बुढ़ापे में, वृद्धा अवस्था के अंदर हमारी स्किन हमेशा चमकती ही रहती है। इसकी हमें रोज़ ही देखभाल
करनी चाहिए और अपनी त्वचा को धूप से बचा के रखना चाहिए। और क्लिंजर से भी हम अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। और ऑयली त्वचा के लिए, तेलीय त्वचा के लिए सबसे ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी का पैक ही बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो अपने शरीर के जितने भी हमारा ऑयल होता है उसे अपने अंदर सोख लेती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि आप घर में बना करके अपनी हर प्रकार की त्वचा को चमकदार बनाने में कामयाब हो सकती हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले चेहरे पर हमें क्लिंजर करना होता है। क्लिंजर बनाने के लिए आप घर में एलोवेरा का गूदा लीजिए और आधा नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाइए और उसे कॉटन की सहायता से लगा करके फिर पानी से धो लीजिए। इसके बाद में हमें चेहरे को स्क्रब से साफ़ करना होता है। स्क्रब करने से हमारे चेहरे पर जितनी भी मृत त्वचा होती है वो निकल जाती है। और स्क्रब बनाने के लिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 5 बूंद नींबू का रस डालकर पूरे चेहरे पर लगाएं और फिर गीली रुई से उसे साफ़ कर ले। इसके बाद आता है फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच एलोवेरा गूदा, 4 चम्मच थोड़ा सा पानी और 4 चम्मच दूध मिला करके यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा और चमकने लगेगा। और इसको हल्के हाथ से ही आपको मसाज करके उतारना है। इससे चेहरे का फालतू ऑयल निकल जाता है और मृत त्वचा भी हट जाती है। इसके बाद में हमें सबसे पहले लगाना होता है टोनर। टोनर ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। इसके लिए ग्रीन टी, जो ग्रीन टी के बैग आते हैं उन्हें आप पानी में डालिए, गर्म पानी में डालिए और फिर उसके अंदर थोड़ा सा सिरका मिला करके जब आप उसको अपने चेहरे पर लगाएंगे तो ये एक टोनर का काम करेगा और आपके चेहरे से फालतू का जितना भी ऑयल होगा उसे ऑब्जर्व कर लेगा। यदि चेहरे पर मुहासे हैं, इसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। चेहरे को फेस वॉश से साफ़ करें, साबुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें और ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र जितने भी बाज़ार में आते हैं उनका यूज़ करें। और सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं जो कि जेल बेस हो, जिसके अंदर चिकनाई की मात्रा ना हो और इसमें SPF 30 होना ज़रूरी है। मेकअप को रात को अवश्य साफ़ करके सोएं और चेहरे पर स्टीम अवश्य लें। तो बहनों, अब आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपनी चमकदार स्किन बनाने में मदद आपको ज़रूर मिलेगी।